दोस्तों, क्या भू माफियाओं ने या फिर दो कौड़ी के इंसान कहें, भू माफिया कहें, या फिर कोई भी दबंग आदमी हो, आपके घर के ही क्यों न लोग हों, जिन्होंने आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती। सोचिए, जबरदस्ती उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो 24 घंटे में चलवाइए बुलडोजर। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको। 24 घंटे के अंदर आप बुलडोजर चलवा सकते हैं। बस बने रहेगा वीडियो का एंड तक और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। भूमाफिया ने आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, 24 घंटों में चलवाओ बुलडोजर। भूमाफियाओं ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। सोचिए, मतलब क्या मिलता है, क्या अंदर को तब भी आम आदमी को परेशान करना है, क्योंकि सिस्टम ही मिला होता है उनके साथ। खैर, जो भी हो, ध्यान दीजिएगा, सारी बातें हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो मत करना भूलिएगा, ठीक है। आते पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है भू माफिया के कब्जे का कानूनी सच समझो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि भू माफिया के कब्जे का कानूनी सच क्या है, ये समझिए पहले, क्योंकि पहले कमियां समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहला और सबसे बड़ा कानूनी सच समझो। किसी दबंग भू माफियाओं के जबरन कब्जा कर लेने से आपकी जमीन का मालिकाना हक खत्म नहीं हो जाता। देखिए दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि वो दबंग है, वो भूमाफिया, उसके पास बाहुबल है, तो वो अगर हमारे जमीन पर कब्जा कर लेगा तो अब क्या, अब तो भाई काम खत्म, अब हमारा कुछ नहीं रह गया। लेकिन नहीं, कानून आपका साथ देगा, बशर्ते आपको लड़ने आना चाहिए, सही आदमी को पकड़ने आना चाहिए आपको, यानी कि जमीन की सच्चाई को आप पकड़िए। कोई भी दिक्कत है, कोई मसले, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट कीजिए, बदले में नंबर लीजिए, सारे परेशानियों का निवारण हम करके देंगे, ठीक है। आधा टॉपिक की तरफ, तो ये मत सोचिए कि अगर उसने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया तो हमारा मालिकाना हक खत्म हो गया। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है जो लोग सोचते रहते हैं हमेशा। लेकिन नहीं, उसी किसी की भी कब्जा कर लेने से, भूमाफिया चाहे कोई भी आदमी हो, किसी की कब्जा कर लेने से आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होगा। याद रखिएगा, कानून कहता है जी, रजिस्ट्री और रसीद जिसके नाम जमीन का मालिकाना वही मालिक वही। कानून ये कहता है कि जिसके नाम पर रजिस्ट्री रसीद है, मालिक वही है, मालिक वही है। यानी पेपर ज्यादा मायने रखता है, और पेपर आपके नाम है तो मालिक कौन है, आप है, कोई और नहीं रहेगा। और जो लोग 12 साल वाले एडवर्स पोजीशन से डराते हैं, उनसे कह दो कि जबरन किया गया कब्जा कभी कानूनन पक्का नहीं होता, बस आपको सही समय पर कदम उठाना है। और कई लोग सोचते हैं कि 12 साल वाला एडवर्स पोजीशन का जो है हम लगाएंगे और सीधा केस जीत करके जमीन हमारी हो जाएगी, और उसी से लोग डराते मिले सामने वाले को कि हम तो 12 साल से कब्जा है, हम तो मालिक हो गए। लेकिन नहीं, 50 साल से कब्जा क्यों ना हो, जबरन कब्जा किया हो कोई मायने नहीं रखता है। एडवर्स पोजीशन का नियम ये कहता है कि अगर आप 12 साल तक किसी जमीन पर कब्जा करते हैं तो ये कब्जा चोरी छुपे से नहीं होना चाहिए, सामने वाले को भी पता होना चाहिए, अगल बगल के लोगों को पता होना चाहिए, या तक कि जिसकी जमीन है उसको भी पता होना चाहिए, ताकि 12 साल तक अगर वो कोई भी कानूनी दाव पेच नहीं अपनाता है, जिसकी जमीन है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो आप उस जमीन के भी मालिकाना हक के लिए 12 साल के बाद आप मुकदमा कर सकते हैं उन रसीद के लिए। लेकिन अगर 12 साल पूरा होने के एक दिन में बाकी है, जिसकी जमीन उसने एक दिन भी ऑब्जेक्शन कर दिया लीगल तौर पर, तो आपका 12 साल का जो काम चलता आ रहा है कि हम 12 साल से कब्जा करके मालिक बन जाएंगे, वो धारा का धारा रह जाएगा और सीधा फिर से जीरो आ जाएगा। और ये भी है कि लगातार कब्जा का मतलब क्या है, 12 साल 12 कि आप 12 साल से उसी जगह पे है, ये नहीं कि गए तो 6 महीने बाद फिर आ गए, फिर 2 दिन रहे थे, फिर 5 महीने बाद फिर आ गए, ऐसे नहीं करना है। 12 साल तक लगातार कब्जा बिना किसी के रोक टोक के, तब वो मांगा होता है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है उसको साबित करना, बहुत सारे दाव पेच है, ध्यान रखिएगा। क्यों, किसी के भी कब्जा करने से आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होगा, भले भू माफिया और दबंग हो, कितना बड़ा माफिया पॉलिटिशियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से का दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एसडीएम कोर्ट और धारा 145 का कड़ा चाबुक। अब समझिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है, एसडीएम कोर्ट और धारा 145 का कड़ा चाबुक क्या है। चाबुक वही हंटर क्या है, समझते हैं यार। आप ध्यान से सुनो, भू माफिया का कब्जा तुरंत कैसे हटेगा। स्टेप 1, तुरंत अपने इलाके के एसडीएम एसडीओ कोर्ट में जाओ
और सीआरपीसी बीएनएसएस की धारा सेक्शन 145 के तहत अर्जी दाखिल करो। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई भूमाफिया आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है धारा 145 के तहत भूमाफिया, हाँ, और धारा 145 के तहत एसडीओ या फिर एसडीओ कोर्ट में जाके तुरंत आप एक पिटीशन दायर कीजिए, तुरंत आप एक अर्जी दाखिल कीजिए, तुरंत, मतलब बिना देरी किए। जो लोग वेट करते कह रही यार वो माफिया है, ज्यादा कुछ करेंगे तो गोली मार देगा, अरे यार इतना आसान नहीं है। और डरते ही इसी का वो फायदा उठाता है। डरिए मत, सही नियम जानिए। दूसरा क्या है, स्टेप 2 है धारा 145 में एसडीएम साहब के पास पावर होती है कि वे मौके पर शांति भंग होने की आशंका देखकर जमीन पर तुरंत स्टे लगा सकते हैं। और और जो है 145 की धारा लगते ही एसडीएम कोर्ट में एसडीएम साहब को इतनी पावर होती है कि वो तुरंत शांति भंग करने की आशंका को संज्ञान में लेते हुए तुरंत उस जमीन पर स्टे लगा देंगे और सामने वाले का काम क्रिया खत्म हो जाएगा। जो वो सोच रहा था कि हम जमीन पर कोई कब्जा करके किसी को बेच देंगे, किसी के नाम ट्रांसफर कर देंगे या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करा लेंगे, सारा मामला रख जाएगा और कोई प्रक्रिया नहीं हो पाएगी उसकी। उसके बाद क्या होगा? स्टेप 3 है पुलिस को आदेश देकर भूमाफिया का अवैध निर्माण रातों रात रुकवाया जाएगा और जमीन को कोर्ट के कब्जे में लेकर असली कागजात देखने के बाद आपको सौंप दिया जाएगा। और देखिए स्टे लगने के बाद तुरंत आदेश करेगा एसडीएम जो है आपके इलाके के पुलिस को, और पुलिस जाएगी सीधा मौके पर। जो भी अवैध काम कर रहा है पहले तो उसको मार के भगाएगी। मार के भगाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स से आप जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो एसडीएम कोर्ट में जमा ही रहेंगे, तभी तो भाई केस हुआ है। तो उसके वेरिफिकेशन करने के बाद वो ज़मीन आपको वापस से सौंप दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, एसडीएम की तरफ से। तो ये है धारा 145। इतना आसान नहीं है लगाना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है लगाना, बशर्ते सारे सही स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तभी। क्या रखिएगा। और जो भी कब्जा करता है सबसे पहले वीडियो बनाइए उस जगह की, कभी झगड़ा झंझट मत कीजिए, क्योंकि झगड़ा झंझट करने से कोई फायदा नहीं है, लाठी डंडा चलाने से कोई फायदा नहीं है। मामला जो हल होगा वो होगा कानूनी रूप से ही, भले वक्त लगे लेकिन होगा जरूर। थाने में एफआईआर और पुलिस की त्वरित कार्रवाई। अब समझिएगा, थाने में एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई क्या है, कैसे होगा समझिएगा जरा भाइयों। सिर्फ कोर्ट के चक्कर ही नहीं, आपको तुरंत नजदीकी थाने में जाकर अवैध कब्जे और धमकी देने की एफआईआर दर्ज करानी है। और देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि मान लीजिए अगर उसने कब्जा कर लिया तो सीधा कोर्ट में जाएगा, नहीं। सबसे पहले जो पहला काम है, तुरंत नजदीकी किसी थाने में जाइए और जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी पर एक एफआईआर लॉन्च करवाई उन लोगों के खिलाफ और उसकी कॉपी रख लीजिए आप। ऐसे नहीं कि सीधा कोर्ट में जाना है, सब स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा उसके साथ से। और जाहिर से बात है मौके पर वही आई पुलिस सबसे पहले। अगर थाना प्रभारी आपकी बात न सुने तो सीधे जिले के एसपी या एसएसपी साहब को लिखित शिकायत दो। कानून में धारा 447 और 427 के तहत किसी की जमीन पर जबरन घुसने और कब्जा करने पर सीधे जेल भेजने का सख्त प्रावधान है। और देखिए, अगर मान लीजिए नजदीकी जो थाने में आप गए हैं रिपोर्ट के लिए, वो अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो करना क्या है, आपको सीधा एसपी या फिर एसएसपी जो है साहब को लिखित में आवेदन देना है। उस सारी परेशानी आपने बताई है और बताने के बाद क्या होगा, कानून की में जो धारा है 447 और 427 के तहत जो है जबरन घुसने के यानी जमीन पर जबरन कब्जा करने के और घुसने के सीधे जेल का प्रावधान तक है। यानी कि कानून कर सकता है पुलिस, भले अगर सहारा किसी ने न दिया उनको इसका, तो वो कानून सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन कानून एक का कहता है, अगर नजदीकी जब पुलिस हरप जाएगी तो कहता है कि वो ये तो जो मामला है सिविल का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो सारी चीजें कर सकता है, बस वो करना नहीं चाहता। क्या पता हो उसके किसी ने मुंह बंद कर दी हो, इससे आप समझ ही रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, ये प्रावधान है जेल भेजने का मौके पर ही। बस आपको सही समय पर सही कदम उठाने आना चाहिए। थाने में नहीं होता, एसएसपी या फिर एसपी को आप लिखित में आवेदन दीजिए जाकर, सारा मामला क्लियर वही से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्वे 2026 में भूमाफिया का खेल ऐसे खत्म।
अब समझिएगा डिजिटल सर्वे 2026 से भूमाफिया खेल कैसे खत्म करना है बताते हैं आपको। डिजिटल सर्वे में के समय अमीन के सामने भूमाफिया अपना कब्जा दिखाकर नाम चढ़वाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी रजिस्ट्री के वाला कटी हुई रसीदें और एसडीएम कोर्ट का केस कॉपी अमीन और सिविल प्रभारी को तुरंत दिखाओ। देखिए दोस्तों, अमीन जब सर्वे करने के लिए आएगा तो जो कब्जेधारक है वो क्या करेगा, कब्जे के आधार पर दिखा कर कि वो जमीन पर नाम जड़वाना क्योंकि ये कोशिश करेगा उसके नाम जड़वाने की अपनी, तभी तो मामला उसका हल होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तुरंत जो भी आपने एफआईआर करवाई है, आपके रजिस्टर्ड केवाला रसीदें सारी चीज़ें अमीन के सामने रख दीजिए, या फिर आप सीओ के सामने, हाँ आपको, हाँ, और यहाँ तक कि जो एसडीएम कोर्ट में जो आपने स्टे कॉपी वगैरह लगाई है वो सारी चीज़ें आप उसके सामने रख दीजिए। अब वो क्या करेगा, जो मामला वो हल करने वाला होता है, यानी कि जो भूमा का सोचता है कि अपना नाम लगा चढ़वा लेंगे, वो सीधा वहीं पे लॉक कर देगा ज़मीन अमीन ये सारे मामले देखते हुए, और उसे डाल देगा विवादित में। और विवादित ज़मीन का कभी भी कोई खाता अलग से नहीं बना सकता, और जब तक ये मामला हल नहीं होगा तब तक अमीन कोई सर्वे कोई कुछ काम करेगा नहीं। और कोर्ट कहता है उसे जब आपका आदेश होगा तो ऑटोमेटिक कब्जा भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी और भूमाफिया को मार कर भगाया भी जाएगा। 3 सही प्रक्रियाओं से आप अपने प्रॉपर्टी को, अपनी ज़मीन को सुरक्षित कर सकते। अब समझिएगा, कोई भी ऐसी परेशानी ज़मीन से रिलेटेड या कि कोई भी लीगल ऐसी परेशानी हो जिससे आप ज़्यादा परेशान हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़मीन में सच्चाई आपके लिए आ चुका है। हमने ये काम करना चालू कर दिया है। जितनी भी ज़्यादा सबके पास आई रहती है ज़मीन पर कब्जा वब्जा प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर किसी भी लीगल परेशानियों को लेकर जो लोग परेशान है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें सीधा कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वहाँ मुझे आप कमेंट कीजिए। बदले में मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, कमेंट में जो परेशानी आप वहाँ बताइए, सारी परेशानी हम हल कर देंगे। यहाँ तक कुछ आवेदन वगैरह भी होगा, सारी प्रक्रिया हम बना करके देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता ज़मीन की सच्चाई के रहते हुए। सिर्फ वो जो हमारी फीस रहेगी वो आपको देनी होगी, जो बहुत ही छोटी सी फीस है, बहुत ही मामूली सी, एकदम मामूली सी, जो कि 299 रुपये की है, वो दीजिए और अपनी ज़मीन को सुरक्षित बनाइए दोस्तों। बिना फीस के तो कोई काम नहीं करेगा। हाँ, सारी वो लीगल स्ट्रेटेजी में बना करके दूँ आपके, घबराने की जरूरत नहीं। ज़मीन सच्चाई जब यहाँ पर है आपके साथ। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ये बातें पता कर सके कि ज़मीन की सच्चाई किसी के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। ये बातें सबको पता हमें जरूरी दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।